औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9th के सर्कल में हम 9.4 पढ़ रहे हैं। सुबह कम्युनिटी क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फर्स्ट किया था 9.4 का। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये विद नहीं है, विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द अदर कॉर्ड। तो यहाँ से क्या आपसे पूछा जा रहा है कि अगर दो सर्कल, एक सर्कल में दो कॉर्ड हैं मगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये सर्कल के अंदर ही कट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब यहाँ देखता है कि जब दो कॉर्ड कट करेंगे, एक कॉर्ड से एक सेगमेंट बनेगा, दूसरे से दूसरा सेगमेंट बनेगा। यू हैव टू प्रूव देम दैट ये सेगमेंट बराबर है। अब ज़रा हम ये जब फिगर ड्रा करेंगे, हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ये ए बी एंड सी डी, दे आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ऑफ इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ई। ये एक दूसरे को काट रहे हैं ई पे, विद इन द सर्कल, लेकिन सर्कल के अंदर। अब आपके पास क्या है, यू हैव टू प्रूव दैट। देखो, अगर आप ऐसे यहाँ देखेंगे, ये सर्कल है, ये पहला कॉर्ड है ए बी, पहला कॉर्ड है ए बी, तो ये इसका सेगमेंट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आता है, और दूसरा कॉर्ड है ये ना, ये देखो, ये दूसरा कॉर्ड है, ये दूसरा कॉर्ड है सी डी। बोलो, अब ये एक दूसरे को कहाँ काट कर रहे हैं, ई पर। तो अब आपको प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू ए सी। यहाँ देखो, दिस ए ई, ये एक सेगमेंट बन गया। दूसरा डी ई इज इक्वल टू, हाँ, बी ई, डी ई इज इक्वल टू बी, और बी इज इक्वल टू डी। ये दो सेगमेंट आपको बन गए, ये एक बड़ा एक निका, तो ये बराबर होनी चाहिए। बात समझ आएगी ना। इससे बन गए ए ई सी, एक सेगमेंट। हाँ, जब हम प्रूव करेंगे ए ई इज इक्वल टू ई सी, तो दूसरा करेंगे हम प्रूव बी ई इज इक्वल टू डी। तो दो सेगमेंट इस तरह प्रूव। तो अब क्या करेंगे, इसका सेंटर जो ओ है, यहाँ से आप ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो जब आप परपेंडिकुलर ओ एम को ड्रा करें हम ए बी पर, ठीक है ना, ये पूरे इस पर है, और ओ एम को ड्रा करेंगे सी डी पर, ठीक है ना। तो अब आप लिखेंगे, पहले ये निकट ट्रायंगल देंगे, छोटे ट्रायंगल जो हैं, लक्ष्य ट्रायंगल छा ओ एम ई, ब्याख ओ एन ई, ठीक है। यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। इसके बाद है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। क्यों, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये मैंने आपको क्लास में भी आज बताया कि ये कॉर्ड ऑसन इक्वल हम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और हाइपोटेन्यूज ओ ही उनका कॉमन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ये छोटी ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट ओ एन ई बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। अब बाय सिपिसिटी, जब ट्रायंगल्स का कौन, ये एम ई, यहाँ देखो, ये छोटा एम ई किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर। ये डिस्टेंस एम ई एच बराबर एन ई, ठीक है ना। इसको कॉल दिस फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ना ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हैं, ओ एम परपेंडिकुलर, ओ एम परपेंडिकुलर क्या ना, तो परपेंडिकुलर ऑन ए बी, और परपेंडिकुलर है, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मैंने कल भी बताया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अम मतलब गो ए एम वर्गस थाउन इस हाफ ऑफ ए बी। इथे पे ये एन सी, ये देखो, ये हिस्सा, दिस इज हाफ ऑफ सी डी। जिस तरह ए एम हाफ ऑफ ए बी, एन सी हाफ ऑफ ए बी। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे, आपको पता क्या चलेगा कि ये ए बी तो सी डी के बराबर है ना, ठीक है। अस तो पता ए एम बराबर थे एन सी एस। इन दो को ले लो, एक्स और वाई को, तो एक्स वाई कैसे दूसरी इक्वेशन बन गई, क्या, एक्स वाई। यहाँ देखो, एक्स वाई से क्या पता चला कि ए एम इज इक्वल टू एन सी। ये देखो, ए एम बराबर एन सी, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। आल्सो इसी तरह एम बी, ये बड़ा हिस्सा किसके बराबर होगा, एन डी के, ठीक है ना। ठीक है, कॉर्ड छत करना बाइसेक्ट। अब अगर आप देखेंगे, यहाँ हमने पहले इक्वेशन में बनाया है कि एम ई बराबर एन ई एस, एम ई बराबर एन ई एस, ये एम ई बराबर एन ई एस। ब्याख सेकंड इक्वेशन ए एम बराबर एन सी एस। इन दो को आप ऐड करेंगे, एम ई प्लस ए एम इज इक्वल टू एन ई प्लस ए सी। ज़रा फिगर में देखेंगे, एम ई प्लस, अब देखो एम ई और क्या कोरस ऐड,
ए एम, इससे लाइन ए ई बन गई। इसी तरह एन सी को हमने ऐड किया, एन सी इसको ऐड एन ई, तो यहाँ से लाइन बन गई सी ई। क्या ठीक? दैट मीन्स प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट। यहाँ से हमें पता चला कि ए एम ए बराबर ए सी एस गो यी गोडुक पार्ट टू प्रूव रोस। वो किस पे गए बी इज इक्वल टू डी। अब देखो आपको यहाँ दिया गया ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या ठीक? और ऊपर हमने प्रूव किया ए ई इज इक्वल टू सी ई। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो तो पता चलेगा ए बी माइनस ए ई। क्या ठीक? इस इक्वेशन अल्फा यथ नाम बीटा, बीटा वालो इस अल्फा। क्या ठीक? सब्ट्रैक्टिंग बीटा फ्रॉम अल्फा, तो ए बी माइनस ई इज इक्वल टू सी डी माइनस सी। तो यहाँ निकला बी ई, यहाँ निकला डी। अगर आप फिगर में ये देखेंगे ए बी से कट करेंगे हम क्या ए ई कोट एस कट एस, तो वहाँ क्या निकला बी ई। ठीक है? ऐसे पोर्च लाइन सी डी, इसमें हमने कट किया सी ई, तो ये सी कोड अच्छा तरह डी ई, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द। हाँ, तो इससे क्या पता चला कि वी हैव डन द क्वेश्चन। ठीक? फॉर एनी क्वेरी प्लीज कम इन द क्वानिटी क्लास। थैंक यू वेरी मच।